तो अब हम दूसरे वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे लास्ट वीडियो को देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है, ठीक है, और उसमें एंगल क्या होता है, हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमने चला रहा था क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम दो चीज़ पढ़ रहे थे कि हम एंगल को मेजर कर सकते हैं एक डिग्री से, एक डिग्री मेजरमेंट, मतलब डिग्री मेजरमेंट से। उसी का दूसरा नाम था ब्रिटिश सिस्टम, या उसी का एक और नाम था, तीसरा नाम, जिसको हम कहते थे सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हमने वो सिस्टम को पढ़ा था। उस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि सर एक राइट एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। 60 मिनट मतलब एक डैश देंगे, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। सेकेंड में हम 2 डैश देते हैं। इतना चीज़ देखा था। फिर देखा था कि नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से डिग्री मेजर जब खत्म हो गया तो या तो हम उसके आगे दूसरा जो पढ़ेंगे वो उसको बोलेंगे रेडियन मेजर या सर्कुलर सिस्टम। दो में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका 2 नाम है। आगे इसमें क्या होता है सर, रेडियन मेजर में या सर्कुलर सिस्टम में? बोला कि आप जानते हैं कि ये एक सर्कल है, या इसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं, और ये जो मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर होता है, हम उसको जो बीच में जो बिंदु होता है, जिसके मदद से हम पूरे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, वो कहलाता है क्या, सेंटर। वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और जो सेंटर से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर यानी केंद्र, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, हम उसको रेडियस कहते हैं, और आर से दिखाते हैं। ये बात आप जानते हैं। उसके बाद अगर सर्कल में एक हम रेडियस यहाँ ड्रॉ किए, एक यहाँ ड्रॉ कर दिए, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, हम उसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। और जो एंगल यहाँ बनेगा ना मेरे भाई, वो सेंटर पे बन रहा है एंगल। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे, या कहेंगे कि एंगल सबटेंड हुआ है। एंगल क्या हुआ है, सबटेंड। कहाँ पे, तो एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे। सबटेंड होना मतलब लटकना। यहाँ लटकना तो नहीं कह सकते ना जी, कहते हैं एंगल बन रहा है सीधा सीधी। अभी ये समझना है। ठीक है, तो आगे अब उसी को देखेंगे। बोला देखिए, मेरे पास एक सर्कल होगा, और अगर सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जिसको एल से दिखाते हैं, वो भी अगर 1 सेंटीमीटर हो, मतलब रेडियस जितना हो, यानी कि रेडियस 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ लेंथ ऑफ आर्क भी 1 सेंटीमीटर, तो जो एंगल बनेगा यहाँ सेंटर पे, वो थीटा मान के चल रहे हैं, तो वो जो एंगल होगा, हम उस अमाउंट को, उस एंगल के अमाउंट को क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। और रेडियन को दिखाते कैसे हैं, बोला 1 तो लिखेंगे आप, और उसके पावर में c दे देंगे, उसके पावर में c दे देंगे, तो वो रेडियन कहलाएगा। जैसे डिग्री में ऊपर में हम पावर में बिंदु देते थे ना, तो वो डिग्री कहलाता था। वैसा ही हम रेडियन में क्या करेंगे, नंबर लिख करके हम पावर में c दे देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा रेडियन। अब 1 रेडियन तो 1 का पावर c, 2 रेडियन तो 2 का पावर, ऐसे ये साइन होता है, सी हम बोल रहे हैं, बोला नहीं जाता, वहां डायरेक्ट पढ़ते हैं 2 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, और जो रेडियन में एंगल होता है, वो एक रियल नंबर होता है, वो एक रियल नंबर होता है। बोला इतना तो मुझे समझ में आया। मतलब अभी हम बोले कि जब किसी सर्कल में रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, जरूरी नहीं है कि 1 ही सेंटीमीटर हो, मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, लेकिन जितना रेडियस हो उतना ही ये लेंथ ऑफ आर्क हो, तो हम क्या कहेंगे कि जो एंगल बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा कितना, तो बनेगा 1 डिग्री। अब आगे समझिएगा
कि ये जितना लेंथ ऑफ आर्क जितना ज्यादा होगा ये एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। बोला कैसे सर? बोला देखिए, अगर लेंथ ऑफ आर्क अभी यहां तक ले रहे हैं, यहां तक ले रहे हैं तो एंगल इतना बन रहा है। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क को यहां बढ़ा देंगे तो यहां तक आप ड्रॉ करेंगे, यहां ड्रॉ करेंगे, और जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल पहले यहीं तक ना था, अब ये क्या बढ़ करके यहां हो गया। तो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जैसे बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, वैसे वैसे ये लेंथ चेंज होगा। बोला ठीक है सर, हमने तो ये जाना कि जब 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट होगा ये रेडियस और उतना ही होगा लेंथ ऑफ आर्क जिसको एल से दिखाते हैं, तब तो हम बोलेंगे 1 रेडियन। लेकिन जब ज्यादा होगा तो कैसे निकालेंगे? बोला कि जब ज्यादा होगा ना तो निकालने का फॉर्मूला है थीटा बराबर एल बाई आर। क्या फॉर्मूला है? तो आप कहोगे कि सर थीटा बराबर एल बाई आर। तो यहाँ पे एल क्या है? बोला लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है? बोला उस सर्कल का रेडियस। मतलब क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क दिया होगा, आप कहोगे कि सर ये सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क दिया होगा 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, पर कुछ भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जो दिया रहेगा वो हम यहाँ पे रख देंगे और बाई में रेडियस रख देंगे जितना भी दिया रहेगा, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही यहाँ बनने वाला एंगल होगा। बोला इतना समझ में आ गया? तो रेडियन हमें समझ में आ गया, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये एल क्या है? तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क है। रेडियस आर क्या है? बोला रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो है वो रेडियस है। फिर आगे बोला थीटा क्या है? बोला एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है वो है थीटा। बोला इतना सा समझ में आ गया? बोला देखिए अब इसके आगे जो है हम क्या देखेंगे, देखिए इससे रिलेटेड जो आप यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं ना कि सर जब ये 1 सेंटीमीटर और ये उतना ही नहीं होगा, कुछ और होगा, तब हम एंगल कैसे पता करेंगे? या कुछ और भी चीज जैसे एंगल दे देगा लेकिन बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो, या लेंथ ऑफ आर्क देगा एंगल दे देगा, बोलेगा आर कितना है वो पता करो। मतलब 3 चीज है ना, थीटा, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इन चीज 3 में से 2 देगा, 1 निकालने बोलेगा, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अभी हम पहले सीखेंगे कि हम रेडियस जो पढ़े, रेडियन में एंगल को मापने के लिए रेडियन में पढ़े, तो रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे आएंगे। पहले ये 2 चीज जब सीख लेंगे तब हम इसके बेस पर क्वेश्चन को बनाएंगे। क्यों? बोला सर अगर इसके बेस पे क्वेश्चन को बनाइएगा तो वहां जब यूज होगा ना रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, तो फंस जाएंगे, वहां पे आपको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए पहले हम कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन का कहने का मतलब कि एंगल को बदलेंगे, तो एंगल को किसमें बदलेंगे सर? तो पहले अभी हम सीखने जा रहे हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदल सकते हैं। तो बोला कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए देखिएगा कि हम कैसे बदल सकते हैं। बोला कि सर उसके लिए तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि जैसे हम बचपन में सीखे थे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ऐसा बता दिया जाता था, ऐसा हमें बता दिया जाता था, बोला जाता था कि बताओ 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, भर दो यहाँ पे। तो हम क्या करते थे कि 5 को यानी 5 रहने देते थे और 5 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, और 5 इंटू 1 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर होता है? बोला 100, तो 100 सेंटीमीटर इसके जगह में रख देते थे। इसको सॉल्व करते थे तो कितना आता? तो बोला 5 इंटू 100 5 सेंटीमीटर, बोला ये बन जाता था। तो इसका मतलब है सर कि अगर हम जाना चाहते हैं किस से, बोला कि डिग्री से रेडियन में, किसमें जाना चाह रहे हैं? डिग्री से रेडियन में। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है। बोला 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। बोला अच्छा ठीक है सर, तब तो ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हमें आप क्वेश्चन बता दें। बोला क्वेश्चन, तो अभी हम देखें कि हम नॉर्मल बच्चे क्लास में कैसे ये चेंज करते थे, सेम यहाँ हम सीखेंगे कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में कैसे बदलेंगे। फिर देखेंगे इसके बाद कि अगर रेडियन में दिया होगा तो डिग्री में कैसे बदलेंगे। बोला चलो
तो अगर सर जिस तरीके से यहाँ जानना जरूरी था कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, अगर किसी चीज को मीटर में दिया हुआ है और अगर उसको सेंटीमीटर बदलना है तो ये चीज हमें जानना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर किसी चीज को, कोई एंगल को जो डिग्री में दिया हो, अगर उसको रेडियन में बदलना है तो ये जानना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। बोला ठीक है सर। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, यानी 60 डिग्री को बदलना है रेडियन में। तो हम सबसे पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे थीटा बराबर कितना, बोला थीटा बराबर 60 डिग्री माना सर। अब हमें इस थीटा को बदलना किस में है, बोला बदलना तो हमें रेडियन में है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 60 इंटू 1 डिग्री। बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, बोला 1 डिग्री बदलना किस में, बोला रेडियन में। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, बोला होता है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए अब ये 6 से काटेंगे 3 को, यानी 18 को, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3, और ये मेरा किस में आ गया, रेडियन में। मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल, बस जो भी दिया रहेगा डिग्री में उसको आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो जो आएगा वही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया हुआ एंगल का तो हम मानेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। हमें इस एंगल को किस में बदलना है, तो रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो सर पाई बाई 180 से। ये और ये मल्टीप्लाई, सॉरी ये और 0 0 कट जाएगा, ये कितने बार में, तो आप कहोगे 6 बार में, यानी कि कितना आ गया, तो आप कह दोगे कि सर आ गया 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर है। और उसके बाद जो, तो यहाँ पे जैसे ये थीटा 60 डिग्री के बराबर है तो हम कहेंगे सर 60 कितनी रेडियन के बराबर है, तो आप कहोगे पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। तो क्वेश्चन है 3rd नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, मतलब अगर ये सर्कल है तो इसका लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने बोल रहा। फाइंड करना मतलब जैक के लिए, फाइंड करना मतलब ज्ञात करना, निकालना, पता करना। तो यानी कि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो देखिए मैथ्स में हमेशा जो तरीका होता है ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर ये पता करें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। जब आप क्या क्या दिया हुआ है ये पता कर लेंगे, फिर दूसरा ये पता करना है कि क्या हमें निकालना है। जब ये 2 चीज पता चल जाता है ना, तो जो निकालना है, जो दिया हुआ ये तो हो गया एक साइड, ये दिया हुआ है, ये निकालना है हमें। तो ये निकालना है, तो इस चीज को निकालने के लिए क्या क्या रास्ता है मेरे पास, वो रास्ता को पहले जाएंगे वो रास्ता में, फिर देखेंगे कि रास्ता में क्या क्या चीज मांग रहा है, जो जो यहाँ रहेगा उसको डाल देंगे, निकाल लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने बोल रहा है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर वाट, मतलब क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है एक सर्कल का है जिसका कितना रेडियस है, बोला रेडियस है उसका कितना 10 सेंटीमीटर, और सबटेंडिंग एन एंगल, एक एंगल बना रहा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया इसलिए हमने सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर ले लिया, और सबटेंड कर रहा है मतलब एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है कितने का, बोला ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का बना रहा है। कहाँ पे, बोला एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे बना रहा है जो हमने लिखा है। बोला चलो ये फिगर से हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर, अब बनाएंगे कैसे सो बताइए। बोला आप जब हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे तो पहले क्या लिखते थे, दिया गया है या दिया है, जो जो दिया रहता था वो लिखते थे। तो उसी को इंग्लिश में लिखेंगे गिवन दैट, मतलब दिया गया है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, आर यानी रेडियस दिया हुआ है इतना, हमें एल पूछ रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ के बाद लिखेंगे कि सर हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। बोला क्या, बोला थीटा बराबर एल बाई आर, एक फॉर्मूला जानते हैं। बोला ठीक है, लेकिन हमें थीटा निकालना रहता तो एल का वैल्यू यहाँ रखते, आर का वैल्यू यहाँ रखते, एल का मान यहाँ रखते, आर का मान यहाँ रखते, सॉल्व करते, हल करते, थीटा का मान निकल जाता। लेकिन हमें थीटा नहीं निकालना है, हमें एल निकालना है। तो क्या करेंगे सर, बोला एल को छोड़ेंगे और आर इधर डिवाइड में, आर इधर भागा में है,
ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में यानी गुना में आ जाएगा। अब आपके पास L बराबर कितना हो गया, थीटा इंटू आर, यानी कि आप लिख सकते हैं L बराबर थीटा इंटू आर। जब आप लिख सकते हो तब मेरे भाई क्या करोगे ना कि L बराबर थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे वो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री इंटू आर, आर कितना है, तो आप फिर कहोगे आर जो है सर 10 है यानी 10 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ कि जो L है, L मेरा क्या है, ये लेंथ है, लेंथ, तो क्या कभी लेंथ इसको इससे सॉल्व करेंगे तो डिग्री में आएगा, और लेंथ कभी भी डिग्री में नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि सर ये डिग्री में ना हो करके इसको बदलना पड़ेगा किसमें, बोला रेडियन। बोला रेडियन में क्यों, बोला रेडियन ही तो एक एंगल का मेजर मतलब एक यूनिट है जिसमें जो एंगल होता है वो रियल नंबर में होता है यानी वास्तविक संख्या में होता है। और हमें L जो चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, इसको हिंदी में कहते हैं चाप की लंबाई, ठीक है। तो जो चाप की लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, वो हमें मतलब रियल नंबर में चाहिए, इसीलिए इसको बदलना पड़ेगा रेडियन में ताकि ये आ जाए किस में, रियल नंबर में। और वास्तविक संख्या हमारा जो 10 है यानी रेडियस वो पहले से रियल नंबर में है, तो चलिए इसको बदल देते हैं किस में, रेडियन में। यानी रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डिग्री में है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाई 180 से, इंटू 10 पहले से था। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से 6 टाइम्स में। अब इसको इससे हल करते हैं तो कितना, ये करेंगे 5 मतलब 2 से तो 3 बार में, और ये 2 से 5 बार में। आप देख रहे होंगे कि 5 इंटू पाई बाई 3 आया। अब ये मेरा इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, बोला सर ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया। बोला सर लेंथ तो हमेशा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसा आना चाहिए, यहाँ पाई क्यों आ रहा है। बोला भाई ये भी एक रियल नंबर है लेकिन पाई का वैल्यू हम रख के सॉल्व नहीं किए है ना, यहाँ पाई का वैल्यू हम दो चीज रख सकते हैं, या तो 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी रखेंगे तो पूरे तरीके से रियल नंबर आ जाएगा। मेरा रियल नंबर अभी भी है लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा आ जाएगा, लेकिन बुक में यही तक दिया हुआ है, हमें आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है अगला मेरा कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। इस चीज को बदलना है किसमें, रेडियन में। तो देखिए हमें अगर डायरेक्ट दिया होता, अगर डायरेक्ट 40 डिग्री दिया होता ना सर कि आप इसको बदल दीजिए रेडियन में, तो हम क्या करते, 40 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते, ये 0 से 0 कट जाता, बाकी इसको सॉल्व कर देते तो कितना आ जाता, यहाँ 2 आता, यहाँ 9 आता, 2 पाई बाई 9 आ जाता 40 डिग्री बराबर। लेकिन 40 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 9 आता, इतना रेडियन। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये पूरा डाटा रेडियन में, डिग्री में नहीं है, कुछ डिग्री में है और कुछ किस में, मिनट में है, तो पूरे को पहले कंप्लीट दोनों को बदल लेंगे डिग्री में, तब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला सर उसके लिए क्या करोगे आप, बोला कि देखो उसके लिए करेंगे ये ना कि 40 डिग्री रहने देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। बोला कितना, बोला पहले इसको बदलते हैं किस में, डिग्री में। तो सर 60 मिनट है ना, 20 मिनट है, इसको 20 मिनट से हमें डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 मतलब एक मिनट बराबर कितना डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री होता है। तो इसीलिए 20 मिनट बराबर 20 बाई इतना हो गया, मतलब 20 मिनट इक्वल टू 20 इंटू 1 बाई इतना हो गया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 इंटू 1 बाई 60, तो 20/60 आएगा, इसीलिए इतना। अब तो ये भी बदल गया डिग्री में। अब ये 40 डिग्री रहने दिया जाए, प्लस ये कट जाएगा 2 से 3 बार में यानी 1/3 आएगा। हम इसे पूरे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेंगे, ये 3 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा,
ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 120, ये इससे होगा तो 1 आएगा, यानी ये कंप्लीट डिग्री में आ गया है सर। अब इन जोड़ेंगे तो 121/3 इतना डिग्री आ गया, 121/3 डिग्री आया। अब हमको इसमें किस में बदलना है, तो सर इसको बदलना है हमें किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए डिग्री वाले चीज को π/1/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए आप खुद देखिए, ये कट नहीं सकता कुछ भी, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। 121 बाई को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो 121 पाई बाई 3 को 18 से करेंगे तो 54, एक जीरो है इसलिए लगा देंगे। ये मेरा क्या आ गया, बोला सर इतना रेडियन आ गया, यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट इतने रेडियन के बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आसान है। हमने अभी क्या क्या सीखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी देखा हमने, फिर ये भी क्वेश्चन देखा। अब दूसरा देख रहा हूं मेरे भाई, तो दूसरा हम चाहे तो मान सकते हैं, ठीक है, क्या π/θ बराबर π/6, ये है रेडियन में। आप बताए थे कि जब भी वो पाई रहे उसमें या फिर नंबर रहे रियल नंबर, तो समझ जाइएगा कि वो रेडियन में है। अब हमें इसको बदलना किस में है, तो सर इसको बदलना है हमें किस में, तो सर इसको बदलना है डिग्री में। तो पहले ये जानना पड़ेगा ना कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। बोला एक रेडियन बराबर 180 बाई डिग्री होता है। बोला अच्छा ठीक है सर, यानी कि एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। तो इसका मतलब सर कि मेरे पास जो थीटा लेट मतलब माना कि थीटा बराबर π/6 है, तो थीटा बराबर π/6 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोला 180/पाई से, बोला 180/पाई से करेंगे तो ये रेडियन में था पहले, लेकिन अब किस में हो गया, बोला सर अब ये डिग्री में हो गया। बोला अब इसको सॉल्व किया जाए, पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कटेगा, 6 से काटेंगे 180 को कितने बार में, 30 बार में, यानी कि टोटल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ आपने देखा 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप आराम से पहले वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, यहाँ तक में आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। देखिए हम चाहते तो आपको डायरेक्ट हीट क्वेश्चन में ले जाते, लेकिन हीट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता डायरेक्ट, या फिर रटने जैसा लगता। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है मेरे भाई कि हम जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कभी भी कि डायरेक्ट हम अपना बाजार बनाने के लिए, अपना मार्केट बनाने के लिए कितना हार्ड क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं, कितना अच्छे से पढ़ा देते हैं। पढ़ाने से मतलब नहीं ना, हार्ड क्वेश्चन तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए लड़के को, ठीक है। तो इसीलिए चलिए, जय हिंद।